नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पहला लेसन पढ़ाया था कक्षा 6 विषय गणित में सब पढ़ाया था। पहला लेसन में आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आज टॉपिक लिए हैं आकलन। आकलन मीन्स किसी चीज का हम जैसे आकलन आपके घर में अभी आप बर्थडे पार्टी मनाते हो या कोई प्रोग्राम करते हो तो आप एक आंकलित संख्या निकालते हो कि हमारे घर पे कितने गेस्ट आएंगे, उनका क्या व्यवस्था करना है, क्या करना है, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट आप वैल्यू निकालते हो भाई हमको कितने लोगों का अरेंजमेंट करना है। उसी प्रकार से हम आगे इसमें जाएंगे आकलन के लिए। तो आप अपने घर से ही शुरू करते हैं, जैसे बर्थडे करते हैं आप किस किस मेहमानों को बुलाते हैं, क्या उनको खिलाना है, क्या करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम आगे आएंगे, सन्निकट वैल्यू हम निकालते हैं। इस वैल्यू में हम पहले दहाई तक आकलन लेंगे। अब दहाई तक में आप देखोगे मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें 1 से लेकर 30 तक संख्याओं को मैंने लिखा है। और इसमें हमने जो है यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हमने 10, 17 और 20 के ऊपर हमने पॉइंट किया है। 10, 17 और 20 और 17 के ऊपर मैंने एक झंडा लगाया है। अब यहाँ पे हमने 10 संख्या लिया, 17 लिया और 20 लिया है। आप देखोगे इसमें कि हम सबसे पहले 10 और 17 के स्थानों को, क्या संख्या 17, ये संख्या 17 10 से अधिक नजदीक है या 20 से अधिक नजदीक है। तो हम यहाँ देखेंगे दहाई का, क्योंकि 10 भी दहाई इसमें तो है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 17 जो है 20 से अधिक नजदीक है, इसलिए हम इस 17 को 20 का सन्निकट करेंगे। अर्थात ये 17 जो है 20 के नजदीक है और ये 10 से दूर पे है, तो हम यहाँ पे इसको जो है 20 संख्या लेंगे। अब 17, 10, फिर 20 के, अब 17 और 20 के बीच में, 17 और 10 के बीच में रिक्त स्थान की तुलना में कम है, इसलिए हम 17 को निकटतम दहाई तक 20 के रूप में अंकित करेंगे। अब नेक्स्ट हम इसी में 12 को लेंगे। अब 12 को लीजिए, अब हमने यहाँ पर 12 को लिया। 12, 10 और 20 के बीच में 12 संख्या स्थित है, लेकिन 20 की तुलना में 10 से अधिक निकट 12 है। अगले वाले हमने क्या देखा कि 20 के नजदीक में 17 था, इसलिए हमने इसको निकटतम दहाई तक इसको जो है 20 लिया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो हमने लिया 12 को लिया। अब 12 10 के अधिक नजदीक है, इसलिए हम इसका जो सन्निकट संख्या जो इसका हम 10 के रूप में व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार से मतलब आपको यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए बच्चों। अब इसमें आगे हम जाएंगे, फिर 76 को निकटतम दहाई के रूप में हम 80 लेंगे, क्योंकि यह 75 के एबव हो गया और 80 से नजदीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, आप जान लो कि संख्या हमने जो लिया 10 तक, 10 में 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ देंगे हम। 4 तक जो संख्या हमारी है ये 0 के बहुत नजदीक है, इसलिए इसको हम 0 तक सन्निकट करेंगे। और उधर 6, 7, 8, 9 ये 10 के हमारे नजदीक है, इसलिए हम इसको 10 जो सन्निकट करेंगे दहाई तक 10 के रूप में लेंगे। लेकिन 5 एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है, दोनों के से नजदीक है, बराबर दूरी पर है, इसलिए हमें परिपाटी के अनुसार, परिपाटी में नियम जो हमारी सामान्य रीति चली आई है उसके अनुसार हम 5 को 10 के अधिक सन्निकट लेंगे। 0 के नजदीक नहीं लेंगे, 10 के सन्निकट लेंगे और इसका जो है सन्निकट रूप होगा 10 के रूप में इसको हम सन्निकट करेंगे। सेकंड हम लेंगे। अब इसी प्रकार देखिए संख्याएं आपको दी गई है, इनमें आप प्रयास कर सकते हैं। 28 हमने ले लिया, 20 से 30 तक की संख्या लिया फॉर एग्जाम्पल आप समझने के लिए। अब ये 30 के अधिक नजदीक है कि 20 के अधिक नजदीक है, आप विचार करके देखोगे तो ये 30 के अधिक नजदीक है, इसलिए इसका हम सन्निकट रूप दहाई तक में 30 लेंगे, न कि इसका 20 लेंगे। ऐसे 32 हमने 30 से 40 तक लिया हुआ है, ये 40 के अधिक नजदीक नहीं है, ये 30 के अधिक नजदीक है, इसलिए हम इसका सन्निकट रूप जो है 30 लेंगे। अब नेक्स्ट सैकड़े तक का जब आकलन करना होगा वही प्रॉपर है। हमने 410, यहाँ पे 400 से 500 का हमने जो है डाटा बनाया, लाइन खींचा, उस पे 400 से लेके 500 की संख्याओं को हमने अंकित किया। अब 410 से हमने चालू किया। अब ये 410 हमने उस रेखा पर लिया, ये 410 400 के अधिक नजदीक है कि 500 के अधिक नजदीक है, तो आप देखोगे कि 410 ये 400 के अधिक निकट है, न कि ये 500 के अधिक निकट है, इसलिए हम इसको जो है सैकड़े के रूप में हम इसको 410 को हम 400 संख्या जो है इसको लेंगे, जो है समीप है, इसलिए इसको निकटतम 400 तक हम 400 लेंगे। लेकिन यहीं पे नीचे आप देखिए 889 और 900। अब हम यहाँ से 800 से लेके 900 का हम दूसरा टेबल लिए, इसमें हमने संख्या लिया 889। अब ये 889 800 के ज्यादा नजदीक है कि 900 के नजदीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप ये 889, ये आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो कि 900 के लगभग आसपास है, इसलिए हम इसको जो है 900 के बीच के रूप में हम इसको ले लेंगे। यहां भी वही कहने का मतलब क्या रिजल्ट आया कि 1 से 49 तक की, मान लो हमने संख्या रेखा वो एक रेखा बनाया, उस पर हमने 1 से 100 तक की संख्याओं को लिया। तो आप ध्यान रखो कि 1 से 49 तक जब हम जाएंगे तो ये संख्याएं हमारी जो है 0 के नजदीक आएंगी, इसलिए उनका हम निकटतम रूप जो सन्निकट रूप मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नजदीकी वैल्यू, हम उसका 100 की तुलना में हम 0 से अधिक निकट पा रहे हैं। तो 1 से 49 तक को हम 0 की तरफ लेंगे और इसके बाद इन्हें
51 से लेके 99 तक की जो हमारी संख्याएं हैं वो 100 के अधिक अप्रोक्सीमेट वहां पे जाएंगी, हम उसको 100 के रूप में करेंगे। लेकिन यहाँ भी एक 50 नंबर ऐसा बच गया कि अब हम 50 को कहाँ काउंट करेंगे, तो 50 दोनों के मध्य में आता है, इसलिए नियम के अनुसार जो है हम 50 को 100 के नजदीक मान करके इसको 100 का सन्निकट का अंग्रेजी में अप्रॉक्सीमेट, लगभग नियरेस्ट वैल्यू एकदम, तो वहां पे हम इसको लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, हमने 8 से 41 लिया, अब 8 से 41 हमने 800 से 900 का एक चार्ट बनाया, 800 से 900 का एक चार्ट बनाया हमने, इसमें 841 संख्या लिया है। यह 849 से कम है, हमने क्या बताया 149 तक, ये 49 से कम है, इसलिए 841 हमारी 800 के अप्रोक्सीमेट मतलब सन्निकट होगी, न कि ये 900 के पास। अगर यही 50 के वक्त हो जाती, अगर यहीं पे 851 हो जाता तो ये 900 के पास चली जाती, इसका सन्निकट 900 हो जाता। ऐसे ही 168 है, ये 200 आया, हमने 100 से 200 की संख्या लिया, अब ये 50 के वक्त है, 168 है, ये 200 के नजदीक है, इसलिए इसका सन्निकट रूप 200 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो यह 149 है, हमने 100 से 200 की संख्या लिया है, उसमें 149 नंबर को हमने इंडिकेट किया है, और ये नंबर हमारा 150 से कम है, इसलिए इसको हम 100 के नजदीक इसको सन्निकट करेंगे, इसलिए 100 आएगा। लेकिन यही अगर 151 हो जाता तो ये 200 पे चला जाता, लेकिन अगर ये 150 भी होगा तब भी ये 200 पे जाएगा। तो इतना ध्यान रखना कि 1 से 49 तक की संख्या जो हमारी वो 0 के सन्निकट ली जाएगी, और 50 से लेके 99 तक, अगर 50 को आप छोड़ते हो तो आप 91 से पकड़ो, तो 51 से लेकर के 99 तक की संख्या जो वो भी जो है 100 के नजदीक जाएगी। लेकिन अगर 50 है तब भी वो 100 के नजदीक जाएगा। अब यहाँ पे 1000 तक का आकलन करें, इसी प्रकार से 1000 में आप आ जाइए, 1 से लेके 499 तक की संख्या है। अब इसमें 1000 की तुलना में 0 से 99 0 से अधिक निकले, इसलिए 0 को सेंड करें आप। लेकिन 501 से 999 तक की संख्या है, ये 0 की तुलना में 1000 से अधिक निकट है। सेम प्रोसेस 1 से लेके 499 तक, लेकिन 99 के बाद जहां भी 500 आ रहा है, मतलब 5, 50, 500, ध्यान रखना संख्या 5 नंबर, 50 नंबर, 500 नंबर, जहां भी ये संख्याएं आपको मिल रही हैं वो आपको लास्ट संख्या जो आपने लिया है वो उसके नजदीक जाएगी। जैसे यहाँ पे 1000 की तुलना में आए तो ये 501 से 99 तक ये सन्निकट हुई, और इसको अब यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था स्थानीय मान के रूप में, तो यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा से पढ़े थे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये आपने पढ़ा है। अब इसी के आधार पर योग अथवा अंतर का आकलन। अब देखिए आपको यहाँ संख्या दी कि 5290 प्लस 17,986 का आकलन कीजिए। अभी आपने जो पढ़ा उसके आधार पर देखिए, अब हम देखते हैं क्या 17,986, 5290, अब इसमें 1000 तक का सन्निकट दिया गया है, ये लास्ट की संख्या 290 है, इसमें 986 है। अब आप देखो सन्निकट क्या करना है, ये 5000 में 17,986 करना है। अब हमने यहां से लिया है 17,000 से 18,000 का रेंज की संख्या लिया है। अब ये 986 ये 1000 के नजदीक है कि यहाँ पे इसके नजदीक है, तो ये 1000 से हमने इसको राउंड फिगर में ले लिया 18,000, ये 5290 है, ये 500 से कम है संख्या, ये हमने 0 से 499 तक लिया था, ये उससे कम है, इसलिए 290 को हम छोड़ देंगे, 5 को पकड़ेंगे, और ये 18, 5, 23 रुपया, 23,000 ये हमारा आंकलित आंसर हुआ। मतलब हमने क्या किया कि अगर हम इसको जोड़ते 17,986, 5,290, तो आपको थोड़ा मतलब क्रिटिकल लगेगा कि नहीं, लेकिन ये राउंड फिगर में आ गया, 18, 5, 23, आपने सीधा सीधा जोड़ दिया 23,000, तो हमारी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या मिली हमको कि हमको इतने लोगों का ये इतना अरेंजमेंट करना है। कहने का मतलब क्या, यह विधि देखो आप लिखा, यह विधि काम आती है, आप यथार्थ उत्तर ज्ञात करके जांच कर सकते हैं कि आकलन विवेकपूर्ण है या नहीं है। उसी तरह से हम आकलन माइनस में है, अब यहाँ देखिए 5,673 और माइनस 436। अब यहाँ पे ये तो 5,673 लिया, इसको हमने ये 500 के ऊपर है, हमने इसको 6,000 में काउंट कर लिया, लेकिन ये 436 है। मैंने क्या बोला था, 0 से 499 तक की संख्या हम 0 के सन्निकट लेंगे, इसलिए यह यहाँ पे 0 हो गई, और हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आंकड़ित अंतर हमको क्या मिला, 6,000 मिला। तो ये चीज ध्यान रखना कि 0 से 499 जो होगा वो 0 के सन्निकट होगा, इसलिए हमने इसको 0 ले लिया, और ये 500 से ज्यादा था, 673 था, हमने 6,000 राउंड फिगर ले लिया, और दोनों को जब माइनस किया तो यहाँ पे आंसर 6,000 मिला। सेम प्रोसेस, अब इसका गुणन, अभी तो हमने प्लस माइनस पढ़ा इसका, अब इसका गुणा करने का तरीका देखो। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहला 19 गुणे 78 का आकलन क्या होगा। लमसम में जैसे हमने अगर मान लो आपको 5 और 4 का गुणा दे दिया, 5 चौका 20 आएगा, राउंड राउंड फिगर में आ गया, लेकिन 19 78 का गुणा, अब इसका आप एक अंदाज लगाओगे, मान लो हमने इसका 19 से दहाई का संकलन है,
सन्निकट है, हमने इसको 20 ले लिया और 78 को 80 ले लिया। तो राउंड फिगर जब हम गुणा करेंगे तो 20 और 80 गुणा करेंगे तो हमें 1600 मिलेगा, ये 1600 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इतना मुझे याद, मतलब आप ध्यान रखो कि ये दोनों का गुणा 2000 से कम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो अब हमने 19 का दहाई तक का निकट और सन्निकट ले लिया तो इसका मान हमें 20 प्राप्त हो गया। लेकिन 78 का जब हमने सन्निकट निकाला तो इसका मान मुझे 80 प्राप्त हुआ। तो 20 गुणे 80 को जब हम करेंगे तो 1600, मतलब 1600 क्या मिला, 2000 से कम ही मिला। मतलब हमने आंकड़ा क्या, मतलब क्या आंकड़ा निकाला था कि 2000 मैक्सिमम होगा, 2000 से ज्यादा आंकड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन हमें मिला क्या रिजल्ट, 1600 ही मिला, 2000 नहीं मिला, 1600 ही मिला। इसी प्रकार से 63 और 182 करेंगे तो 63, आप देखो यहाँ पे 63। अब ये जो है हमारा, इसको 60 लेंगे और इसको 180 लेंगे, लेने के बाद ये हमको यहाँ पे, अब देख यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे 180 ये मिला यहाँ पे ये। लेकिन हमने इसको ये राउंड फिगर में लिया तो 20,000 प्राप्त हुआ। कहने का मतलब यहाँ एक परिभाषा हमको मिलती है, ये 60 गुणे 200 12,000। सन्निकट का व्यापक नियम है कि प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट कीजिए और सन्निकट संख्याओं को गुणा कर दीजिए। इस प्रकार जो हमको संख्या मिलेगी वही हमारा परफेक्ट नंबर होगा। उदाहरण के रूप में हमने 63 को दहाई और दहाई तक 182 को सैकड़ा तक सन्निकट भी किया है। इसका एग्जांपल है 81 × 479 का आकलन कीजिए। 479 सन्निकट होता है 500 के, 100 तक का सन्निकट है। 81 जो 80 के दहाई तक है, इसका गुणा किया 500 गुणे 80 बराबर 40,000। धन्यवाद बच्चों। अब नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज दिया है, घर पे जाके उसका होमवर्क करना और पूरा लेसन आप पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।